अंक 2 दृश्य। लीजिए प्रस्तुत है चंद्रगुप्त, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अंक 2 दृश्य 7। पर्वतेश्वर का प्रवेश। अलका, सिंगारण मेरी आशा देख रहा होगा और मैं यहाँ पड़ी हूँ। आज इसका कुछ निपटारा करना ही होगा। अब अधिक नहीं। आकाश की ओर देखकर तारों से भरी हुई काली रजनी का नीला आकाश जैसे कोई विराट गणितज्ञ निष्प्रभ में रेखा गणित की समस्याएं सिद्ध करने के लिए बिंदु दे रहा है। पर्वतेश्वर का प्रवेश। पर्वतेश्वर, अलका बड़ी दुविधा है। अलका, क्यों पौरव? पर्वतेश्वर, मैं तुमसे प्रतिश्रुत हो चुका हूं कि मालव युद्ध में मैं भाग न लूंगा, परंतु सिकंदर का दूत आया है और 8 सहस्त्र अश्वारोहियों लेकर रावी तट पर मिलो। साथ ही चला है कि यवन सेना अपने देश को लौट रही है। अलका अनमनस्य होकर, हाँ कहते चलो। पर्वतेश्वर, तुम क्या जानती हो अलका? अलका, मैं सुनना चाहती हूँ। पर्वतेश्वर, बतलाओ, मैं क्या करूँ? अलका, जो अच्छा समझो। मुझे देखने दो ऐसी सुंदर वेणी, फूलों में गुथी हुई श्यामा रजनी की सुंदर वेणी। आहा। पर्वतेश्वर, क्या कह रही हो? अलका, गाने की इच्छा होती है, सुनोगे? गाती है। बिखरी किरण का कलो व्याकुल हो, विरस वदन पर चितलिगु, छाया पत मेरा देखती, गिनती प्रणय अवधि की रेख, प्रियतम के आंगन पथ में उड़ न रही कोमल धूल, कादम्बनी उठी यह ढकने वाली, दूर झलधि के कुल, समय विहग के कृष्ण पक्ष में, रजत चित्र सी अंकित कौन, तुम हो सुंदरी तरल तारिके, बोलो कुछ, बैठी मत मौन, मंदाकिनी समीप भरी, फिर भी प्यासी आंखें क्यों नादान, रूप निशा की उषा में, फिर कौन सुनेगा तेरा गान। पर्वतेश्वर, अलका, मैं पागल हो जा रहा हूँ। तुमने क्या कर दिया? अलका, मैं तो गा रही हूँ। पर्वतेश्वर, परिहास न करो, बताओ मैं क्या करूँ? अलका, यदि सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम न जाओगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। पर्वतेश्वर, बड़ी विडंबना है। अलका, पराधीनता से बड़ी कर कोई विडंबना है क्या? क्या समझ गए होंगे कि वही संधि नहीं, पराधीनता की स्वीकृति थी। पर्वतेश्वर, मैं समझता हूँ कि 1000 अश्वारोहियों को साथ लेकर वहां पहुंच जाऊं, फिर कोई बहाना ढूंढ लूंगा। अलका मन में, मैं चलूं, निकल भागने का ऐसा अवसर दूसरा न मिलेगा। प्रकट, अच्छी बात है, मैं भी साथ चलूंगी। मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? पर्वतेश्वर का प्रस्थान। अंक 2 दृश्य 8। रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त। नदी में दूर पर कुछ नावें। मालविका, मुझे शीघ्र उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्त, जैसा उचित समझो, तुम्हारी आवश्यक सामग्री तुम्हारे अधीन होगी। सिंगारण को कहीं छोड़ा? मालविका, आते ही होंगे। चंद्रगुप्त, सैनिक से। तुम लोग कितनी दूर तक गए थे? कुछ भारतीय सैनिक रावी के उस पार दिखाई दिए। मालव की कुछ 50 सहस्त्रिकाएं वहां निरीक्षण कर रही हैं। उन पर धनुर्धर है सिंहासन प्रवेश करके। वह पर्वतेश्वर की सेना होगी, किंतु मागध आश्चर्य है। चंद्रगुप्त, आश्चर्य कुछ नहीं। सिंहासन,
क्षुद्रकों में केवल कुछ ही गुल्म ये है और तो चंद्रगुप्त चिंता नहीं, कल्याणी के मागध सैनिक और क्षुद्रक अपनी घात में है, यवनों को इधर आने दो। सिंहरण थोड़ी सी शिस्त्रिकाएं, मुझ पर साहसी वीर चाहिए। प्रस्तुत सिंहरण प्रस्तुत है, आज्ञा दीजिए। चंद्रगुप्त यवनों की जल सेना पर आक्रमण करना होगा, विजय के विचार से नहीं, केवल उन्हें उलझाने के लिए, उनकी सामग्री नष्ट करने के लिए। सिंहरण संकेत करता है, नावे आती है। मालविका, मैं तो स्कंदावार के पृष्ठभाग में अपने साधन रखती हूँ, एक क्षुद्र भंडार में उपवन भी होगा। चंद्रगुप्त विचार करके, अच्छी बात है। एक नाव तेजी से आती है, उस पर अलका उतर पड़ती है। सिंहरण आश्चर्य से, तुम कैसे अलका? अलका, पर्वतेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग की है, वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया है। मालवों की नावें घूम रही है, मैं जाने बूझकर पर्वतेश्वर को छोड़कर वहां पहुंच गई। हंसकर, परंतु मैं बंदी होकर आई हूँ। चंद्रगुप्त, देवी युद्ध काल है, नियमों को देखना ही पड़ेगा। मालविका, ले जाओ इन्हें उपवन में। मालविका और अलका का प्रस्थान। अलका मालव रक्षकों के साथ एक यवन का प्रवेश। यवन, मालव के संधि विग्रहिक अमात्य से मिलना चाहता हूं। सिंहरण, तुम दूत हो? हाँ, कहो, मैं यही हूं। देवपुत्र ने आज्ञा दी है कि मालव नेता मुझसे आकर भेंट करें और मेरी जल यात्रा की सुविधा का प्रबंध करें। सिंहरण, सिकंदर से मालवों की ऐसी कोई संधि नहीं हुई है जिससे वे इस कार्य के लिए बाध्य हों। हाँ, भेंट करने के लिए मालव सदैव प्रस्तुत है, चाहे संधि परिषद में हो या रणभूमि में। यवन, मैं जाकर यही कह दूं? हाँ, जाओ। राक्षसों राक्षस को से रक्षकों से इन्हें सीमा तक पहुंचा दो। यवन का रक्षकों के साथ प्रस्थान। चंद्रगुप्त, मालव हम लोगों ने भयानक दायित्व उठाया है, इसका निर्भय करना होगा। सिंहरण, जीवन मरण से खेलते हुए करेंगे वीरव। चंद्रगुप्त, परंतु सुनो तो, यवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते, वे हम ही लोगों के युद्ध हैं जिनमें रणभूमि के पास ही कृषक स्वच्छंदता से हल चलाता है। यवन आतंक फैलाते जानते हैं, उस पर रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह साधारण जनता को लूटना जानते हैं, गांवों को जलाना उनको भीषण परंतु साधारण कार्य है, उनके लिए ये साधारण कार्य है। सिंहरण, युद्ध सीमा के पार के लोगों को भिन्न दुर्गों से एकत्र होने की प्रचारिका हो गई है, जो होगा देखा जाएगा। चंद्रगुप्त, पर एक बात सदैव ध्यान में रखनी होगी। सिंहरण, क्या? यही कि हमें आक्रमणकारी यवनों को यहाँ से हटाना है और उन्हें जिस प्रकार हो भारतीय सीमा के बाहर करना है, इसलिए शत्रु की नीति से युद्ध करना होगा। चंद्रगुप्त की सब आज्ञाएं माननी जाएंगी, चलिए। सिंहरण कहता है, चंद्रगुप्त सेनापति की सब आज्ञाएं मानी जाएंगी, सबका प्रस्थान। अंक 2, दृश्य 9। शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। कल्याणी, आर्य, अब मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं सिकंदर ने विपाशा के आक्रमण की सीमा बना ली है, अग्रसर होने की संभावना नहीं और अमात्य राक्षस आ गए हैं, उनके साथ ही मेरा जाना उचित है। चाणक्य, और चंद्रगुप्त से क्या कह दिया जाए? कल्याणी, मैं नहीं जानती। कल चाणक्य, परंतु राजकुमारी, उसका असीम प्रेम पूर्ण हृदय भग्न हो जाएगा, वह बिना पतवार की नौका के सदृश इधर उधर बहेगा। कल्याणी, आर्य, मैं इन बातों को नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मैं समय ने मुझे अव्यवस्थित बना दिया है। अमात्य राक्षस का प्रवेश। राक्षस कौन? चाणक्य। चाणक्य, हाँ, अमात्य राजकुमारी मगध लौटना चाहती है। राक्षस, तो कौन रोक सकेगा? चाणक्य, क्यों, तुम रोकोगे? राक्षस, क्या तुमने सब मूर्ख समझ लिया है? चाणक्य, जो होंगे वे अवश्य समझेंगे। अमात्य मगध की रक्षा अभिष्ट नहीं है क्या? राक्षस, मगध विपन्न कहाँ है? चाणक्य, तो मैं क्षुद्रकों से कह दूं कि तुम लोग
बाधा न दो और यवनों से भी कह दिया जाए कि वास्तव में वह स्कंदावार प्राच्य देश के सम्राट का नहीं, जिसे भयभीत होकर तुम विपाशा पार नहीं होना चाहते। यह तो क्षुद्रकों की क्षुद्र सेना है जो तुम्हारे लिए मगध तक पहुंचने के लिए सरल पथ छोड़ देने की प्रस्तुत है। क्यों? राक्षस विचार कर, आह ब्राह्मण, मैं स्वयं रहूंगा, यह तो मान लेना योग्य सम्मति है। परंतु चाणक्य फिर परंतु लगाया, तुम स्वयं रहो, राजकुमारी भी रहे और तुम्हारे साथ जो नवीन गुल्म आए हैं उन्हें भी रखना पड़ेगा। जब सिकंदर रावी के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तब तुम्हारी सेना का काम पड़ेगा। राक्षस, फिर भी मगध सेना पर मेरा स्नेह है और मैं उसे उजड़ने और हत्यारों से बचाना चाहता हूं। प्रस्थान। कल्याणी, क्या हुआ मत? राक्षस, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, पर इसकी बातें मानने के विवश सोच रहा हूँ। राजकुमारी, ये मगध का विद्रोह अब तक बंदी बना लिया जाता, परंतु इसकी स्वतंत्रता आवश्यक न होती। कल्याणी, जैसी सम्मति हो। चाणक्य का पुनः प्रवेश। चाणक्य, अमात्य सिंह पिंजरे में बंद हो गया। राक्षस, कैसे? चाणक्य, जल यात्रा में इतना विघ्न उपस्थित हुआ है कि सिकंदर को स्थल मार्ग से मालों पर आक्रमण करना पड़ा। अपनी विजयों पर फूल कर उसने ऐसा किया, परंतु जा फंसा उनके चंगुल में। इधर क्षुद्रकों और मागधों की नवीन सेनाओं से उसे बाधा पहुंचानी होगी। राक्षस, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या चाहते हो? चाणक्य, यही कि तुम संपूर्ण सेना लेकर विपाशा के तट की रक्षा करो और क्षुद्रकों को लेकर मैं पीछे से आक्रमण करने जाता हूँ। इसमें तो डरने की कोई बात नहीं। राक्षस, मैं स्वीकार करता हूँ। चाणक्य, यदि न करोगे तो अपना अनिष्ट करोगे। प्रस्थान। कल्याणी, विचित्र ब्राह्मण है अमात्य, मुझे तो इसको देखने का डर लगता है। राक्षस, विकट है राजकुमारी, ऐसा एक बार मेरा उससे द्वंद्व होना अनिवार्य है, परंतु अभी मैं बचाना चाहता हूँ। कल्याणी, चलिए। कल्याणी का प्रस्थान। चाणक्य पुनः प्रवेश करके, राक्षस, एक बात तुम्हारे लिए कल्याणी की है, सुनोगे? कहना भूल गया था। राक्षस, क्या? नंद को अपनी प्रेमिका सुवासिनी से तुम्हारे अनुचित संबंध का विश्वास हो गया है। अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक न होगा, समझे? चाणक्य का सवेग प्रस्थान। राक्षस सिर पकड़कर बैठ जाता है। ओह। अंक 2, दृश्य 9। लीजिए, प्रस्तुत है चंद्रगुप्त, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अंक 2, दृश्य अंतिम और 10वां। मालदुर्ग का भीतरी भाग, एक शून्य परकोटा। मालविका, अलका, इधर के कोई भी सैनिक नहीं है। यदि शत्रु इधर से आवे तब? अलका, दुर्ग ध्वस्त करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालव सेना अभी भी सुख की नींद सो रही है। सिंघनन को दुर्ग की भीतरी रक्षा का भार देकर चंद्रगुप्त नदी तट से यवन सेना के पृष्ठ भाग पर आक्रमण करने और आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है। जिस स्थान पर यवन सेना को ले जाना अभिष्ट था वहां पहुंच गई है। मालविका, अच्छा चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अलका देखकर, मालविका, मेरे पास धनुष है और कटार है। इस आपत्ति काल में एक आयुध अपने पास रखना चाहिए। तू कटार अपने पास रख ले। मालविका, मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ, रक्त की प्यासी छुरी अलग करो। अलका, मैंने सेवा का व्रत लिया है। अलका, प्राणों के भय से घृणा करती हो क्या? मालविका, प्राण तो धरोहर है, जिसको ले जाना होगा, जिसका होगा वही लेगा। मुझे भयों की इनकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जाती हूँ। अलका, अच्छी बात है, जा, परंतु सिंहरण को शीघ्र ही भेज दे। यहाँ जब तक कोई न आए मैं नहीं नहीं हट सकती। मालविका का प्रस्थान। अलका, संध्या का नीरव निर्जन प्रदेश है, मैं बैठूं, अकस्मात बाहर से हल्ला होता है। युद्ध शब्द। क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया? परंतु यह स्थान बड़ी ही आरक्षित है। उठती, अरे अरे, वह कौन है? कोई यवन सैनिक है क्या? तो सावधान हो जाओ। धनुष चढ़ाकर तीर मारती है, यवन सैनिक का पतन। दूसरा फिर आता है, उसे
मारती है। तीसरा, फिर वो स्वयं सिकंदर ऊपर आता है, तीर का बार बचाकर दुर्ग में कूदता है, अलका को पकड़ना चाहता है। सहसा सिंहरण का प्रवेश, युद्ध। सिंहरण तलवार चलाते हुए, तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए था सिकंदर, तुम्हारा प्राण बहुमूल्य है। सिकंदर, केवल सेनाओं को आज्ञा देना नहीं जानता, बचाओ अपने को, भाले का वार। सिंहरण इस फुर्ती से पर्चे को ढाल पर लेता है और वह सिकंदर के हाथ से छूट जाता है। यवनराज विवश होकर तलवार चलाता है, किंतु सिंहरण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। 3 यवन सैनिक कूदकर आते हैं, इधर से मालव सैनिक पहुंच जाते हैं। सिंहरण, यवन दुस्साहस न करो, तुम्हारे सम्राट की अवस्था शोचनीय है, ले जाओ इनकी शुश्रूषा करो। यवन, दुर्ग द्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक दुर्ग को मटियामेट करते हैं। सिंहरण, पीछे चंद्रगुप्त की सेना है मूर्ख, इस दुर्ग में आकर तुम इससे बंदी होगे, ले जाओ सिकंदर को, उठा ले जाओ, जब तक और मालवों को यह न विदित हो जाए कि यह वही सिकंदर है। मालव सैनिक, सेनापति का रक्त बदला, इस नरसंस से निरीह जनता का अकारण वध किया है, प्रतिशोध। सिंहरण, ठहरो मालव वीर, ठहरो, एक प्रतिशोध है, यह भारत के ऊपर का एक ऋण था, पर्वतेश्वर की प्रति उदारता दिखाने का प्रत्युत्तर है। यवन जाओ, शीघ्र जाओ। तीनों यवन सिकंदरों को लेकर जाते हैं। घबराया हुआ एक सैनिक आता है। सिंहरण, क्या है? सैनिक, दुर्ग द्वार टूट गया है, यवन सेना भीतर आ रही है। सिंहरण, कुछ चिंता नहीं, दृढ़ रहो, समस्त मालव सेना से कह दो कि सिंहरण तुम्हारे साथ मरेगा। अलका से, तुम मालविका को साथ लेकर अंतःपुर की स्त्रियों को भूगर्भ द्वार से सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। अलका, मालव को ध्वंस पर ही आर्यों का यशो मंदिर ऊंचा खड़ा हो सकेगा, जाओ। अलका का प्रस्थान, यवन सैनिकों का प्रवेश, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश और युद्ध। यवन सैनिक दौड़ता हुआ आता है। यवन सेनापति सिल्यूकस, क्षुद्रकों की सेना भी पीछे आ गई है, बाहर की सेना को उन लोगों ने उलझा रखा है। चंद्रगुप्त, यवन सेनापति, मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है तुम्हारा जीवन। सिल्यूकस कुछ सोचने लगा, हम दोनों के लिए प्रस्तुत हैं, किंतु चंद्रगुप्त, शांति मार्ग दो, जाओ, सेनापति सिकंदर का जीवन बच जाएगा, फिर आक्रमण करना। यवन सेना का प्रस्थान, चंद्रगुप्त का जय घोष। चंद्रगुप्त की जय हो। अभी आप सुन रहे थे चंद्रगुप्त, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद।